पारो चिड़िया पेट से थी तभी उसके पति का निधन हो गया और घर का सारा जिम्मेदारी पारो पर आ गया। इस हालत में उसे अपने और होने वाले बच्चों का खुद से पेट भरने के लिए मजदूरी करना पड़ता था। पारो चिड़िया का जब पति था तो उसे कोई भी चीज की कमी नहीं होती थी। उसके पति के मरते ही आसपास की क्रूर चिड़िया उसके साथ बुरा बर्ताव करती और उसका घर भी छीन लेती है। पारो कहीं भी काम मांगने जाती तो जाकर कान भर के उसे काम से बाहर निकलवा देती। बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत परिश्रम के बाद किसी तरह एक दिन वो अपना नया घर बनाकर तैयार करती है और अंडे देती है। उसने 3 अंडे अपने घोंसले में दिए हुए होते हैं। वो रोज अपने अंडों को प्यार करके घर से बहुत दूर चली जाती और शाम को घर आती काम करके। ये बात क्रूर चिड़िया को किसी तरह पता चल जाता है और उसके नए घर को खोज लेती है। एक दिन जब पारो काम की तलाश में अपने बच्चों को दुलार प्यार करके घर से दूर जाती है तो क्रूर चिड़िया पारो के अंडे के पास जाती है और एक अंडा चुराकर दूसरे अंडा उस जगह पर रख देती है और वहां से चली जाती है। पारो उसी तरह शाम को घर लौटती है और उसी तरह तीनों बच्चों को लाड लगाती है। कुछ दिनों के बाद पारो के अंडे फूटकर बच्चे बाहर आते हैं। 2 बेटी पारो की तरह और एक कौवे की तरह काली होती है। पारो देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या, मेरे बच्चे ऐसे, ये तो हमारी जाति की है ही नहीं और लगती भी नहीं, पर ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद इन्हें जन्म दिया है। जो भी हो, ये तीनों बेटियां उनकी आखिरी निशानी है। मैं कुछ भी गलत नहीं सोच सकती। काली ही है तो क्या हुआ, गोरा काला कुछ नहीं होता। इंसान की नीयत अगर अच्छी हो तो, और मैं इन्हें अच्छे संस्कार देकर कर्म से बड़ा बनाऊंगी। ये सोचकर पारो उन्हें दिन रात मेहनत करके पालने लगी और उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला भी दिला दिया। पर ये सब इतना आसान भी नहीं था। एक अकेली औरत को हमेशा गलत ही समझा जाता है। उसके समाज के लोग गंदे गंदे कमेंट पास करते रहते थे। ना जाने कितने उसे गंदे गंदे कमेंट से गुजरना पड़ता था। अरे अरे देखो, पति के मरते ही इधर उधर मुंह मारती फिरती है। ये सब नजरअंदाज करके पारो अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देती है। देखो बच्चों, कोई भी जिंदगी में मोड़ आए, कठिन से कठिन, हमें कभी भी हार मानकर गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ईमानदारी से और कुछ करने का जुनून होना चाहिए। शॉर्टकट हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे और बोलने लगे। 2 बेटियां तो पारो की तरह उसकी भाषा बोलती, पर एक कौवा की तरह बोलती। एक दिन क्रूर चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए और बाहर दाना लाने पारो की चोरी की हुई बेटी के साथ चली गई। तब एक सांप उसके घोंसले में अंडे खाने के लिए गया और जैसे ही अंडे के पास पहुंचा, वैसे ही पारो उसी रास्ते से जा रही थी। उसने देख लिया और सांप को चोंच से मारकर भगाने लगी। इसी दौरान पारो घायल भी हो गई। तभी वहाँ क्रूर चिड़िया आकर ये सब देख लेती है और उसे ये सब देखकर खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और पछतावा होता है। ये मैंने किसके साथ इतना बड़ा पाप कर दिया? क्या क्या नहीं किया। घर तोड़े, बच्चे चुराए, चरित्र पर उंगली उठे। इसके लिए मैंने कौवे के अंडे के साथ उसके अंडे भी बदल दिए और आज इसने मेरे बच्चों की जान बचाई। एक माँ के लिए बच्चा क्या होता है, मुझे आज समझ आ गया। क्रूर चिड़िया
पारो से माफ़ी मांगती है और उसे सारी बातें बताती है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तेरे बच्चे, चरित्र, सबको मैंने बदनाम किया है। जो सजा देना चाहती है मुझे दे दे, और ये तेरी बेटी है, ले जा इसे। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, बहुत है। अगर मैं भी तेरी तरह बन जाऊं तो तुझ में और मुझ में फर्क ही क्या रहेगी। पारो अपनी चारों बेटियों के साथ साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उसे अब कोई परेशान नहीं करता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।